भारत को गुरुओं की भूमि कहा जाता है। इस धरती पर अनेकों ऐसे गुरु हुए हैं जिन्हें उनके शिष्य और भक्त भगवान का दर्जा देते हैं। कई पुराणों और ग्रंथों में भी गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बाबा और ढोंगी हुए हैं जिन्होंने गुरु शब्द को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ प्रसिद्ध ढोंगी और गुरु घंटालों के बारे में बताएंगे जो अपने आप को एक धर्म गुरु बताते हैं, लेकिन असल में वो गुरु के भेष में पाखंडी साबित हुए। बाबा नित्यानंद। सबसे पहले बात करते हैं बाबा नित्यानंद की। राजनीतिक जगत से लेकर फिल्मी दुनिया तक तमाम हस्तियां इस बाबा की भक्ति किया करती थी। नित्यानंद पर लोगों का ब्रेन वॉश करने और यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं। बाबा का जन्म तमिलनाडु के तिरुवंतमलई शहर में हुआ था और इसका बचपन अरुणाचलम राजशेखरन हुआ करता था। बचपन से ही राजशेखरन की अध्यात्म में गहरी रुचि थी। उसने योगराज योगानंदपुरी के पास जाना शुरू कर दिया और उन्हीं का शिष्य बन गया। बहुत कम समय में ही उसे योगा, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र आदि के बारे में अच्छा ज्ञान हो गया। वो बीमार लोगों का इलाज आयुर्वेद उपचार से करने लगा और लोगों से कहने लगा कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं जिससे वो इलाज करता है। कुछ समय बाद जब लोगों की आस्था बढ़ी तो राजशेखरन ने अपना नाम बदलकर परमहंस दिव्यानंद रख लिया और खुद को शिव का अवतार कहने लगा। वो लोगों का अंधापन दूर करने की बात भी किया करता था। न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में नित्यानंद के आश्रम हुआ करते थे। साल 2010 में एक टीवी चैनल ने नित्यानंद का भांडाफोड़ किया और उसका एक्ट्रेस के साथ उसका एमएमएस लीक कर दिया, जिसके बाद कई महिलाओं ने बाबा के खिलाफ आवाज उठाई। नित्यानंद के आश्रम में टीनेज लड़कियों को गलत कामों के लिए रखा जाता था और बाहर किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाती थी। नित्यानंद बाद में नेपाल के रास्ते विदेश भाग गया। उसने साउथ अमेरिका में एक आइलैंड पर कैलासा नाम का देश बसा लिया है। इस देश की खुद की करेंसी है, झंडा है और देश का राष्ट्रीय पशु नंदी है। आज भी बाबा नित्यानंद के भक्तों की संख्या अच्छी खासी है। गुरमीत राम रहीम। बाबा गुरमीत राम रहीम के नाम से तो आप सभी परिचित ही होंगे। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम आश्रम है। हालांकि आश्रम सीरीज को फिक्शन भी कहा जाता है, लेकिन हर कोई जानता है कि इसमें राम रहीम की ही कहानी दिखाई गई है। राम रहीम का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में हुआ था और उसका बचपन का नाम हरपाल सिंह था। उसके परिवार वाले डेरा के मेंबर थे, तो कम उम्र से ही हरपाल ने भी डेरा जाना शुरू कर दिया। हरपाल का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था और लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। सन 1990 में डेरा प्रमुख शाह सतनाम शाह ने हरपाल का नाम बदलकर गुरमीत राम रहीम कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद तो मानो गुरमीत की किस्मत ही पूरी तरह से बदल गई। शुरुआती दिनों में गुरमीत ने डेरा में कई कैंपेन चलाए। वो लोगों को नौकरी दिया करता था। जाति या धर्म पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। सेक्स वर्कर्स को गोद लिया करता था और अपने कर्मचारियों से उनकी शादी कराया करता था। वो लड़कियों को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने लगा, लेकिन इन सब नेक कार्यों के पीछे उसके गंदे काम चालू रहे। वो लड़कियों के साथ रोजाना गलत काम किया करता। आश्रम में लड़कियों को बंधक बनाकर रखता था, लड़कों को नपुंसक बना दिया करता था और यहाँ तक कि अपने मुंह बोली बेटी हरप्रीत के साथ भी उसके नाजायज संबंध थे। कुछ साध्वियों ने डेरा से भागकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने एक्शन लेते हुए गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया। कई मामलों में आरोपी गुरमीत को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। आसाराम बापू की काली करतूतें भी किसी से छिपी नहीं है। आसाराम का असली नाम आसुमल सिरु मलानी था और उनका जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था। बंटवारे के बाद उसका परिवार गुजरात के अहमदाबाद शहर आकर रहने लगा। पिता की कम उम्र में ही मौत हो गई और माँ से वो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने लगा। उसने नैनीताल के एक आश्रम में जाकर दीक्षा ली और आसाराम बापू अपना नाम रख लिया। वो प्रवचन करता, लोगों को दीक्षा देता और इस तरह उसके शिष्यों की संख्या लाखों में पहुंच गई। उसने युवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। देश और दुनिया में वो काफी प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन साल 2013 में जोधपुर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। चारों तरफ हंगामा हो गया। इसके बाद सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई हुई है। निर्मल बाबा। समोसे के साथ हरी चटनी की बजाय लाल चटनी खाने का अद्भुत ज्ञान देने वाले निर्मल बाबा तो आप सभी को याद ही होंगे। समस्याओं को दूर करने के इनके नुस्खे कमाल के होते हैं। इनके भक्त जहां नुस्खों में विश्वास किया करते थे तो वहीं कुछ लोग तो केवल मनोरंजन के लिए इनका शो देखा करते थे। निर्मल बाबा का जन्म सन 1952 में पटियाला शहर में हुआ था और उनका बचपन का नाम निर्मल सिंह था। पिता की मौत के बाद वो अपनी बहन के पास झारखंड चला गया, जहां उसने कई बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई। कोयला से लेकर कपड़ा उद्योग और ईंट भट्टे का काम भी निर्मल बाबा ने किया, लेकिन जब उसे कहीं सफलता नहीं मिली तो उसने प्रवचन करने शुरू कर दिए। अपने दरबार को वो निर्मल दरबार का नाम दिया करता था। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास आते थे और बाबा बहुत ही अटपटे नुस्खे देकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया करता था। वो कहता था कि उसके पास तीसरी आंख है जिससे वो लोगों की परेशानियां जान लेता है। लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बाबा के पाखंड और ढोंग के खिलाफ आवाज उठाई और कार्रवाई की मांग की। बहुत से लोगों ने भी कहा कि बाबा के नुस्खे कोई काम नहीं करते। इसके बाद प्रशासन ने निर्मल दरबार पर रोक लगा दी और टेलीविजन
टेलीविजन प्रसारण भी बंद कर दिया गया। लेकिन निर्मल बाबा आज भी अपने भक्तों के लिए दरबार लगाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी निर्मल बाबा का शो देखा है? अगर हाँ, तो आपको उसका कौन सा शो, उसका कौन सा नुस्खा सबसे ज्यादा अटपटा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।